ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, यहाँ 32 की जगह पे 33 होगा, मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान दें, 32 की जगह पे 33 होगा। इसे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, हमें दिया गया है एक बेलनाकार कुछ ऐसा होता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 42 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है का है, ठीक है। इसे क्या कह रहा है, ऊंचाई के अनुदिश, तो इसका हाइट ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइट काटकर, मतलब कि यहाँ से काटकर, बीच से काटकर आयताकार चादर बनाई जाती है। जब हम इस प्रकार के बेलन की आकृति को बीच से काटेंगे तो वह एक चादर में तब्दील हो जाएगी, कुछ ऐसे इस प्रकार से खुल जाएगी बीच से। आपको यदि इसे समझना है अच्छे तरीके से तो आप ऐसा कीजिए, आप जिस कॉपी में लिखते हैं उसका पेज देखिए, वो कुछ आयताकार के आकार का होगा, उसे फोल्ड कर दीजिए, रोल कर दीजिए, मोड़ दीजिए गोल गोल। अब वो कुछ इस आकार का बन जाएगा, बेलनाकार का। जब वो आप इसे वापस से खोलोगे तो ये आयताकार का शेप ले लेगा। वही यहाँ पे बोल रहा है, ऊंचाई के अनुदिश, मतलब ऊंचाई से बीच से इसे काट दिया गया है इस बेलन को। तो जब हम बेलन को यहाँ से काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आयताकार आकृति में बदल जाएगा। तो बोल ये रहा है कि जो आयताकार चादर है उसका परिमाप हमको बताइए। चौड़ाई उसका तो पहले से दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। लंबाई हमें इसका पता करना है, उसके बाद हमें इसकी परिमाप निकालनी है। क्या निकालनी? परिमाप। जब हमें लंबाई पता चल जाएगा तो इसका परिमाप आसानी से आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या एक होगा? बिल्कुल एक होगा। क्यों? क्योंकि इसी बेलनाकार को हम काट के आयताकार में तब्दील कर रहे हैं। तो इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है उतना ही मटेरियल तो इसमें भी रहेगा ना, वैसे ही। तो क्या हम लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि इस बेलनाकार जो आकृति है इसका क्षेत्रफल जितना है उसी को हम बीच से काट के इसको हम आयत में बदल दे रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल एक बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 42 से 24, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल में क्या यूज करते हैं हम लोग? फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। लंबाई हमारे पास तो नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, हमें ये दिया गया है और इसे निकालना है, लंबाई को निकालना है। तो हम लिखेंगे वैसे ही 42 24 इक्वल टू लंबाई के जगह पे L लिख देंगे और चौड़ाई हमें दी गई है तो चौड़ाई लिख देंगे 33, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे 42 से 24 इक्वल टू L। ये 33 क्या है? इधर गुन्ने में है। जब ये बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये 33 इधर जाके भागा में बदल जाएगा, बट्टा 33 हो जाएगा। अब इसको इससे भागा देना है हमें, इसको इससे भागा देने पर ये कट जाएगा हमारा 128 बार में। तो मतलब कि क्या हो गया? लंबाई इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गई इसकी लंबाई, चौड़ाई पहले से दी गई थी। हमें इसकी लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पहले से दी गई थी। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला। इस पे हम पुट कर देंगे। 2 इंटू लंबाई है हमारी 128 प्लस चौड़ाई हमारे पास दी गई थी पहले से 33, ठीक है। 2 प्लस, अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 8 9 10 11 का 1 बाकी हाथ में 1,
3 दूनी 5 और 1 6 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब कि गुना करने पर क्या आएगा हमारा आंसर, ये 2 का 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 2 और 1 3, 322 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखें कितना आसान था। आज जो नोट्स पढ़ाया गया उसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।